अगर ये 10 पॉइंट्स आपके नेचर में हैं, तो आप एक एम्पैथ्स हैं। एम्पैथ्स अपने आप में ही गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी हिडन पावर्स होती है, जिनको वो कभी समझ ही नहीं पाते। तो आपको अगर डाउट है कि आप एक एम्पैथ्स हैं या नहीं, तो ये वीडियो आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। क्योंकि कई बार एम्पैथ्स का जो अपना हिडन पावर होती है, उसको वो कई बार खुद से ही नेगेटिव कर देते हैं। तो कैसे उन्हें पॉजिटिव करना है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है और कैसे आप अपनी लाइफ में एम्पैथ्स से सुपर एम्पैथ्स की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इम्पैक्ट्स का क्या नेचर है जो उनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है और किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप एक एम्पैथ्स हैं, तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ होगी या आपकी पावर ही है जो आप दूसरे के एनर्जी को फील कर पाते हैं। अगर सामने वाला रो रहा है, तो आपको भी रोना आएगा। अगर सामने वाला आप जानते भी नहीं हो, अननोन भी है, अगर वो भी आकर आपको अपना पेन बताता है, अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन बताता है, तो आप उसकी सिचुएशन को, उसकी कंडीशन को उसी तरीके से फील करते हैं जैसे कि वो आपका खुद का हो। अगर ये आपके नेचर में है, तो आप एक एम्पैथ्स हैं। क्योंकि ये एम्पैथी ही इस अर्थ की हायर फ्रिक्वेंसी है, जहाँ ह्यूमैनिटी, काइंडनेस आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बट इन चीज़ों में ये ज़रूर समझ लेना है कि आपका एक ऐसा एग्जिट पॉइंट भी है जहां आपकी हेल्थ पर उसका असर ना हो। क्योंकि इम्पैक्ट्स का कई बार ऐसा होता है, जो सामने की सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, उसको इतनी डीपली फील करने लगते हैं, जीने लगते हैं कि आप अपने आप को ही उस एनर्जी से बांध लेते हैं और वो चीज़ आपके हेल्थ में रिफ्लेक्ट होती है, आपकी हेल्थ खराब होती है। तो दूसरे के पेन को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जब बात आपकी मेंटल पीस की आ जाए, मेंटल हेल्थ की आ जाए, तो आपको थोड़ी देर रुक कर सोचना चाहिए कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। सेकंड पॉइंट है, इम्पैथ्स ग्रेट लिसनर्स होते हैं। उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पेशेंस बहुत होता है आपके अंदर। अगर आप एक इम्पैथ्स हैं, तो आपके अंदर पेशेंस इतना ज़्यादा होगा कि आप अपनी लाइफ में भले ही कितने पेन में हो, बट आप पेशेंसली काम करते हैं। आप अपनी एक एक स्टेप को, अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजन को बहुत ही पेशेंसली लेते हैं। बट यहाँ पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब आप बहुत ज़्यादा लिसनिंग की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो उस टाइम पर आपको ये फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के लिए आपको कहानी बता रहा है, या फिर जेन्युइनली उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम है। ये सेंसिंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप इतना ज़्यादा गो थ्रू हो जाते हो लिसनिंग में कि आप अपनी बातों को कह ही नहीं पाते हो। आप सामने वाले को ना ही नहीं कह पाते हो, जो आपकी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो फ़ील हो रहा है, उसको कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहेंगे, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेगी। क्योंकि इम्पैक्ट्स क्या करते हैं, वो सामने वाले को इतना ज़्यादा सुनते हैं, इतना ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं, क्योंकि ना कहने की आदत नहीं है। तो वहीं पर आपका ये नेचर आपके खिलाफ काम करने लगता है, जहाँ पर आप सुनते तो बहुत हैं, बट आप कहते कुछ नहीं हैं, जो आपके लिए सही नहीं है। तो इम्पैक्ट्स ग्रेट लिसनर होते हैं, बट अपनी बात को एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ना कहना भी ज़रूरी है, अगर आपके लिए वो ठीक नहीं है चीज़ें। खुद दूसरों को खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके आप दूसरों के लाइफ में जगह नहीं बना सकते। क्योंकि इम्पैक्ट्स का ये नेचर होता है कि वो कई बार खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हेल्प के लिए। और ये चीज़ आपको बाद में फील होता है कि आपने अपने आप के साथ कितना गलत किया। और ये चीज़ आप कभी महसूस नहीं कर पाते हैं कि सामने वाले ने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। सिर्फ हेल्प करने से आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को लगाकर आप अपनी लाइफ में वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ दूसरे लोग आपको अपना यूज़ का सामान समझने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है, आप दूसरे की वाइब, एनर्जी फील्ड को कैच करते हो। जिस तरीके से कमरे में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर 10-15 लोग हैं और आप एक इम्पैक्ट्स एंट्री करता है, तो वो दूसरों की एनर्जी को, वाइब को सेंस करने लगते हैं कि सामने वाले की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए इसका मूड ऑफ है, या इसका मेरे लिए ये इंटेंशन है, ये इंसान ठीक नहीं है।
अगर ये आपकी वाइब आप दूसरों की फ़ील कर पाते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप समझ जाते हैं, सेंस कर पाते हैं दूसरों की प्रेज़ेंस से नेगेटिविटी को और पॉज़िटिविटी को। आपको ये फ़िल्टर करना आना चाहिए कि कौन लोग आपके लिए सही हैं, गलत हैं। क्योंकि आप अवेयरनेस में नहीं आ पाते हैं, अपने नेचर के लिए। आपका स्ट्रेंथ ही है कि आप दूसरों को समझ पाते हैं, दूसरों को फ़ील कर पाते हैं। और यहीं पर जब दूसरों की एनर्जी आप फ़ील कर पाते हैं, तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आप पॉज़िटिविटी को चूज़ करेंगे या नेगेटिविटी को चूज़ करेंगे। ये आपके हाथ में है, आपकी स्ट्रेंथ है। दूसरों की वाइब को, एनर्जी को, ऑरा को जब आप कनेक्ट करते हो, तो आप लिटरली उनके ऑरा फ़ील्ड में उनका डार्क साइड देख सकते हो। उनके उस डार्क फेस को देखते हो जिसको आपकी लाइफ़ में ये बता सकता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो इम्पैक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है कि आप दूसरों की एनर्जी फ़ील्ड पे ये सेंस कर पाते हो कि कौन सही है, कौन नहीं है। तो यहाँ पर सही गलत को चूज़ जो आप करते हो, वो थोड़ा कॉन्शियस होके, थोड़ा अवेयरनेस के साथ करना है। क्योंकि जब आप गलत लोगों में मिक्स करेंगे, उनमें एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, उन्हीं के साथ अपनी लाइफ़ को अपनी वेस्ट करते रहेंगे, तो आपको कोई आउटकम नहीं मिलेगा, बल्कि उन लोगों को आपसे ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि आप उन लोगों को मौका देते हैं। काइंडनेस होने के साथ, एम्पैथी के साथ, जो आपके लिए हार्मफुल होती है। 4 पॉइंट है, एम्पैथ सामने वाले के झूठ को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। अगर आप एक एम्पैथ हैं, तो सामने वाला कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है और कितना कहानियाँ मिक्स करके विक्टिम बन के आपके पास आया है, ये आप समझ पाते हैं। बट आप कभी भी ना अवेयरनेस में नहीं होते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला आपके साथ गेम खेल रहा है, बट फिर भी आप उसे मौका देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको पता तो है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, बट क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप काइंड पर्सन हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को मौका दे दो, उसे अपनी लाइफ में जगह दे दो, तो शायद वो इंसान मेरे प्यार से सुधर जाएगा या आपके गिवर नेचर से सुधर जाएगा। क्योंकि आपका इतना ज़्यादा गिवर नेचर होता है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर देते हो, पूरी तरीके से ड्रेन्ड कर देते हो। आपकी एनर्जी ऐसे लोगों के पास जाती है जो आपको 1% भी उसका रिफ्लेक्ट बैक होकर नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एम्पैथ्स ऐसा बहुत अच्छे से करते हैं। उन्हें पता है सामने वाला चीटर है या झूठ बोल रहा है या आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, फिर भी आप उसी इंसान पे स्टक रहते हैं। फिर भी आप उसी इंसान के साथ अपनी लाइफ को हेल्प खुद से बनाते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है। अगर ये आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप अपनी इंट्यूशन जो आपको हमेशा गाइड करती रहती है कि सामने वाला गलत है, ये इसकी इंटेंशन सही नहीं है, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फिर भी आप उसे जगह दे रहे हैं, तो ये आपका ड्रॉबैक है, आपका ये जो लाइफ फोर्स है, इसको एनर्जी जो आप फ़ील कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रही है, वो आपके लिए वेस्ट है। वो आपके ही अगेंस्ट काम करेगी क्योंकि आप सोचते तो कुछ और हैं, आप फ़ील तो कुछ और कर रहे हैं, बट आप रिएक्ट कुछ और कर रहे हैं, आप काम कुछ और कर रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उसे मौका दे रहे हैं, फिर भी आप उसको अपनी लाइफ़ में जगह दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ट्यूशन की सुनो, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखो और अपनी लाइफ़ में टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट ऐसे झूठे मैनिपुलेटर को जगह नहीं देनी है, मौका नहीं देना है, जिससे कि वो दोबारा बड़े से डैमेज आपको ना दे पाए। फिफ्थ पॉइंट है, एम्पैथ्स प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। यस, एम्पैथ्स का नेचर होता है कि वो सामने वाले की प्रॉब्लम को इतने डेप्थ में एनालाइज करते हैं कि वो उसको सॉल्व करते हैं। वो दूसरों की हेल्प करते हैं, बढ़ चढ़कर एनजीओज पे काम करेंगे, एनिमल्स लवर्स होंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, हीलिंग वर्क करेंगे, दूसरों को अवेयरनेस फैलाएंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाते लाते आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में खुद के लिए भी टाइम बचाना है, खुद का मी टाइम भी आपका होना चाहिए। आपकी लाइफ में आपकी खुद की एनर्जी बहुत प्रीशियस है, क्योंकि आपके जैसे लोगों को इस अर्थ की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से दूसरों की हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये आपका नेचर है, ऑथेंटिक सेल्फ है। पर उस सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी है। जिस तरीके से कहा जाता है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, दैट मीन्स कि आप दूसरों के पहले पीपल प्लीजिंग बाद में करना है, दूसरों को ज़्यादा प्लीज़ बाद में करना है, पहले आपको खुद के अपने आप की हेल्प करनी है, अपने आप से कनेक्ट करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दूसरों की और सब कुछ अपना टाइम लगाकर, अपनी एनर्जी लगाकर, अपना सब कुछ लगा के आप उस सामने वाले की हेल्प करेंगे। बट इन चीज़ों में क्या होता है कि आप अपने आप को धीरे-धीरे खोने लगते हैं, अपने आप से कनेक्ट नहीं रह पाते हैं। तो हेल्प करें, बट अपनी खुद की हेल्प पहले करनी है आपको।
6 पॉइंट है, अगर आप एक एम्पैथ्स हैं तो आप कभी भी अपने आस-पास के माहौल में वायलेंस को, अब्यूज़ को नहीं देख पाओगे। भले ही वो टीवी में ही क्यों ना आ रहा हो। आपको नहीं पसंद है ऐसी मूवी देखना जो बहुत ज़्यादा जिसमें खून हो या शोर-शराबा हो या बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रॉमेटिक हो जहाँ पर सामने वाले को अब्यूज़ किया जा रहा हो, हैरेस्ड किया जा रहा हो। अगर ये चीज़ें आपको ट्रिगर्ड करती हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो येस आप एक एम्पैथ्स हैं। क्योंकि एम्पैथ्स पीस मेकर होते हैं। ये दूसरों की लाइफ़ में पीस लाते हैं। बहुत हम्बल, काइंड, प्यार देना, अपनी एफ़र्ट से दूसरों की लाइफ़ में पॉज़िटिविटी लाना, ये आपका नेचर है। और इसके साथ ही जब आप वॉयलेंस देखते हैं, जब आप डिसरिस्पेक्ट देखते हैं, जब आप दूसरों को देखते हैं कि वो एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत अनकम्फ़र्टेबल कर देती है। बट आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि इस अर्थ में हर तरह के लोग हैं। जिस तरह से आप काइंड हैं, जिस तरह से आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं, समझते हैं, उसी तरीके से पॉज़िटिव और नेगेटिव है। आप पॉज़िटिव हैं, इंटरनली आप दूसरों को लाइट देते हैं, गिवर आपका नेचर है। वहीं पर ऐसे भी हैं जो कि नेगेटिव लोग हैं, जो सिर्फ़ लेना जानते हैं, जो माइनस में कर देते हैं। तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस अर्थ में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। नार्सिसिस्ट लोग मिलेंगे, टॉक्सिक लोग मिलेंगे, आपको ओवर गिवर मिलेंगे, पीपल प्लीज़िंग के लोग मिलेंगे। तो ये दुनिया है, ये चीज़ आपको समझनी होगी और आपकी तरह और भी ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह काइंड भी हैं, हम्बल भी हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ़ में पॉज़िटिविटी और अवेयरनेस लाते हैं और ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब आप ये समझ पाते हो कि वॉयलेंस हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, तो जो हायर फ्रीक्वेंसी है ना, जो व्हाइट लाइट जिसे कहते हैं या फिर हम ईश्वर का नाम देते हैं, वहाँ पर ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। लव ही सबसे हायर फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी को एम्पैथ्स चैनल करते हैं। एम्पैथ्स वो ही लोग हैं जो इस अर्थ से हायर डायमेंशन को कनेक्ट करते हैं। और ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग है। तो आप जब वॉयलेंस को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं या आप समझते हैं कि मैं क्यों इतना अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आप बने ही पॉजिटिविटी के लिए गए हो, आप बने ही पीस मेकर के लिए हो, आप बने ही दूसरों की लाइफ में लाइट के लिए हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतना वॉयलेंस क्यों है, क्योंकि है, एक्चुअल में है। लोग बहुत ज़्यादा अपने आप से जब नफ़रत करते हैं, अपने आप से फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो वो ही एनर्जी दूसरों पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको अपने आप में ये एनर्जी को इतना ज़्यादा ओवर पावर नहीं कर होने देना है कि आप इस एनर्जी में अपनी हेल्थ को, अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से ड्रेन्ड कर दें। नहीं, आप अपने आप से कनेक्टेड रहिए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहिए। 7 पॉइंट है, अगर आप एक एम्पैथ्स हैं, तो आप दूसरे के इमोशंस को कैरी करके दिन-रात उसी को जीने लगते हो। दैट मीन्स कि अगर आपने देखा है कि सामने वाले की लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ़ में नहीं होगी, बट आप उसी प्रॉब्लम्स को जीने लग जाते हो कि जैसे आपकी लाइफ़ में ही वही प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो फ़ील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वो आपका है ही नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो किसी इंसान को देखकर, दूसरे लोगों को देखकर, तो ये बात समझिए कि ये उनकी एनर्जी है, आपकी नहीं है। ये चीज़ आपके लिए इसलिए भी जानने के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हो, ऐसे इमोशंस को रख रहे हो जो आपका है ही नहीं। अगर ये आपके साथ होता है तो आप एक एम्पैथ्स हैं और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके और दूसरे इंसान के इमोशंस में अंतर है। आप अपने साथ पॉज़िटिव रहेंगे, अपने एनर्जी फ़ील्ड में पॉज़िटिव रहेंगे, तो दूसरे इंसान का इफ़ेक्ट आपकी अंदर नहीं होना चाहिए। वो उनका नेचर है, आपका नहीं। 8th पॉइंट है, इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती है नेगेटिव लोगों की प्रेज़ेंस में। आपको पता होगा कि शायद आपका पार्टनर नेगेटिव है या आपके पेरेंट्स नेगेटिव है, आपके सिबलिंग नेगेटिव है, तो जब भी आप उनके प्रेज़ेंस में रहते हो ना, आप नेगेटिव हो जाते हैं। बट आप ही नहीं देखा होगा कि आपके किसी और सिबलिंग्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको कोई असर नहीं होता है उनका, बट आप पे होता है क्योंकि आप एक इम्पैथ्स हो। उनका जो एनर्जी है, हम सभी एक एनर्जी के एक बंच हैं। छोटे-छोटे एटम्स से, मॉलिक्यूल्स से मिलकर हमारा बॉडी ही बना है, पूरा अर्थ बना है। तो आपको ये समझना होगा, जो ये आपका एनर्जी फ़ील्ड है, जो एटम्स हैं आपकी बॉडी के, वहाँ पर आप दूसरे की एनर्जी को इतना ज़्यादा चैनलाइज़ करने लगते हो, जीने लगते हो कि आप खुद ही ड्रेन्ड हो जाते हो। फिर ना आपके अंदर बैठने की एनर्जी होती है, ना आपके अंदर खाने की एनर्जी होती है, ना किसी काम को करने की एनर्जी होती है। आपका डेली का जो वर्क है, सुबह से लेके शाम तक का या रात तक का, तो वो भी काम आप आराम से नहीं कर पाते हो क्योंकि आप उसी को सोचने लगते हो, ओवरथिंकिंग करने लग जाते हो। तो ये चीज़ अगर आपके साथ है, तो आप एक एम्पैथ्स हैं क्योंकि आप
दूसरे की एनर्जी को पिक करके होल्ड करके बैठे हो, तो इस एनर्जी को रिलीज़ करिए। अपने अंदर से पॉजिटिविटी को चूज़ करिए, व्हाइट लाइट को कनेक्ट करिए, क्योंकि ये चीज़ ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी और इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है आपको। अपने अंदर होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के लिए बने हो, आपके होने से पॉजिटिविटी है। आपकी तरह जो लोग हैं उसको इस अर्थ की नीड है, तो खुद को पॉजिटिव रखोगे तभी किसी और की लाइफ में पॉजिटिविटी लाओगे। तो नेगेटिव लोगों की प्रेजेंस में आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये बैरियर, ये बाउंड्री हमेशा ये सेट रखनी है कि सामने वाला जो सोच रहा है उसका असर मुझ पे नहीं होना है, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल है, आप एक पावरफुल बीइंग है। आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरों की एनर्जी समझो कि हाँ वो लोग क्या फील कर रहे हैं, बट उसको होल्ड करके अपने अंदर मत रखो कि हाँ मैं भी यही बन गया हूँ या बन गई हूँ। 9 पॉइंट्स हैं। अगर आप एक इम्पैथ्स हैं तो आपको एनिमल्स से बहुत प्यार होगा। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, आप उनके पेन को फ़ील करते हो। जिस तरीके से अभी एनिमल्स के लिए जो जजमेंट पास हुआ था, उनका असर आपने देखा होगा कि सब पे नहीं हुआ, बट कुछ लोगों पे हुआ, जो कि एनिमल्स लवर्स हैं। वो एक्चुअल में एम्पैथ्स हैं, जो दूसरे की एनर्जी को फ़ील कर पाते हैं, एनिमल्स की एनर्जी को फ़ील कर पाते हैं। तो आप एम्पैथ्स हैं। आप कई हद तक वेजिटेरियन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जो खा रहे हैं एनिमल्स या कुछ भी ऐसा, उन चीज़ों में भी प्राण है, एक एनर्जी है, एक फ्लो शक्ति है, जिसके ट्रॉमा, जिनके अंदर का पेन अगर आप खाते हैं तो आपकी लाइफ में भी आ सकता है। ये इंटेंशन, ये पेन इतना डीपली आप फील कर सकते हैं अगर आप एक एम्पैथ्स हैं। आपको नेचर बहुत पसंद होगा। नेचर में अगर आप बैठ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छा फ़ील कराएगी। और कई हद तक जब आप अकेले होते हैं, तब भी आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फ़ील करते हैं। बट उस अकेले में आपको अपने एनर्जी फ़ील्ड में ये मेक श्योर रखना है कि आप क्या चीज़ें चूज़ कर रहे हो। क्या आप नेगेटिविटी को चूज़ कर रहे हो या पॉज़िटिविटी को चूज़ कर रहे हो? क्योंकि एम्पैथ्स का ये नेचर है कि वो एनर्जी तो पिक कर लेते हैं, बट उस एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं और जीने लगते हैं। नेगेटिविटी आपको फ़ील नहीं करनी है अगर आप अकेले हैं। कुछ नया सीखो, कुछ नया लर्न करो, कुछ अपनी पॉज़िटिविटी को बढ़ाओ, कुछ अपनी विज़डम को बढ़ाओ, अवेयरनेस को बढ़ाओ। अपने आप को समझो, अपनी लाइफ़ को डिटेक्ट करो कि आप क्या हैं, अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करो। 10 पॉइंट्स हैं। अगर आप एक एम्पैथ्स हैं तो आप दूसरों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। और कई हद तक दूसरे को खुश करने के लिए आप खुद को भी सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं, धीरे-धीरे करके। जहाँ एक टाइम के बाद पीपल प्लीज़िंग की टेंडेंसी आपके अंदर आ जाती है। आप प्लीज़ करने लगते हो। दूसरों को लाइफ़ में आपकी जगह रहे, वो आपको वैल्यू करें, वो आपको वैलिड फ़ील कराएँ, आपको प्यार करें, इसके लिए आप उनके पीछे-पीछे भागने लग जाते हो। बट एज़ ए एम्पैथ्स आप दूसरों को खुश देखकर ही खुश हो जाते हो। यही आपकी स्ट्रेंथ है। बट इन सारी चीज़ों में आप अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर देते हो। अपने आप के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करते हो। दूसरों को तो खुश करना है, बट आपकी हैप्पीनेस का क्या? आपकी लाइफ़ की उन डिज़ायर्स का क्या जिसको आप सैक्रिफाइस कर देते हो नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों के लिए? तो अपने आप से पूछना है आपको कि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं या आप उसको खुश करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, अपनी लाइफ को अपने हाथों से हेल बना रहे हो। अगर ऐसा है तो आप अपने आप में एक इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर आप दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं। पर पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में ऐसे-ऐसे सैक्रिफाइस आपको कराएगा जिससे कि दूसरों को तो बेनिफिट होगा, बट उनको भी ये पता लग जाएगा कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आप उन्हें कभी मना नहीं करते हैं, आप उनको अपनी लाइफ में बार-बार मौका देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरों को खुश देखना है, बट उन्हें खुश करने के लिए पीपल प्लीज़िंग की या खुद को सैक्रिफाइस करने का ये जो नेचर है, इसको बंद करना होगा। अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करो। दूसरों के हाथों में अपनी खुशियाँ नहीं देनी है कि वो ही होंगे तो ही आप खुश हो। अगर वो आपकी लाइफ से चले गए तो क्या आप जिएँगे नहीं? आपको जीना भी पड़ेगा, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपको लेसन दे के जाते हैं, आपकी लाइफ का गोल नहीं है। आपकी लाइफ का गोल आप खुद हैं, आपकी हैप्पीनेस, आपके अचीवमेंट्स आपसे रूल करती है, उनसे नहीं। तो आप एक इम्पैक्ट्स हैं, तो ये 10 पॉइंट्स आपसे ज़रूर से रिलेट हुए होंगे। तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आप एक इम्पैक्ट्स हैं, आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है? किस-किस पॉइंट पे आपको दिक्कत आई है? लोगों के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने लव रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली की जब गेट टुगेदर होती है, तो क्या आपका रिएक्शन होता है? आप कैसे रहते हो? तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको
हेल्प हुई हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए, कमेंट करो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो उन लोगों से जिनको इसकी नीड है और सब्सक्राइब करके सोनू चैनल का पार्ट बन जाइए जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। और चैनल पर इम्पैक्ट्स का अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर भी बहुत सारी जो आपका नेचर है, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सुपर इम्पैक्ट्स कैसे बनेंगे आप, इन सारी चीज़ों की डिटेल में प्लेलिस्ट है। आप देखो, विज़िट करो और अपने अवेयरनेस को बढ़ाओ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।